मंजिल यूं ही ना मिलती राही को, मंजिल यूं ही ना मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वे बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद मेरे साथियों, मैं सुभाष चंद्र सुभाष स्टडी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हमने पढ़ा था पाचन तंत्र को पूरे एक्सप्लेन से पढ़ा था, और इस वीडियो में हम पाचन तंत्र से रिलेटेड सभी क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो में ये क्वेश्चनों की हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें से हम 50-50 क्वेश्चन लेंगे। और ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की सहायता से छोटे और सरल अणु में टूटते हैं? तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? हम पाचन कहते हैं उस क्रिया को, जिस क्रिया में अपने जटिल जो कार्बनिक अणु एंजाइम है वह सरल में टूट जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पाचन क्रिया, जब हम एक्सपेंड से पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था हम, जैसे प्रोटीन था, प्रोटीन टूट कर अमीनो अम्ल में बदल रहा था। ऐसी सभी चीज़ें जो हम कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, वे अपने लास्ट के रूप में परिवर्तित हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? तो ये आहार नाल और पाचन ग्रंथियां, हृदय, ये ऐसी दोनों। तो इसमें आहार नाल और पाचन ग्रंथियां दोनों जो मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग है। हृदय नहीं होता है, हृदय का अपन क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना कार्य होता है, जिसका हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में जो आहार नाल की लंबाई होती है वे लगभग होती है 9 मीटर। ये कहाँ से, ये मुख गुहा से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? ये गुदा तक जाती है। ठीक है, इसके जो अंग हैं वे हमने वीडियो में पढ़े थे एक्सप्लेन से, आप चाहें तो वे वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल कहाँ से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है? तो मनुष्य में जो आहार नाल है वे कहाँ से शुरू होती है? वे मुख से शुरू होती है और वे गुदा तक समाप्त हो जाती है। इसकी अभी हमने जो लंबाई पढ़ी थी वे कितनी थी? 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल का भाग है? तो मनुष्य में आहार नाल का मुख, गुहा, ग्रास नली, आमाशय, ये सभी क्या है? आहार नाल के भाग हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? हमारे मुख गुहा में जीभ उपस्थित होती है, दांत होते हैं, रस संवेदी ग्राही होती है। एपोग्लेटिस हमारे जो मुख गुहा है उसमें उपस्थित नहीं होती है। रस संवेदी ग्राही की बात करें तो जो हमारे जीभ में जो उसके स्वाद को बताते हैं उनको बोलते हैं रस संवेदी ग्राहियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीभ के किस भाग से मीठे के स्वाद का पता चलता है? तो मीठे के स्वाद के भाग का पता चलता है अग्रभाग से। कौन से भाग से? अग्रभाग से चलता है मीठे के स्वाद का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के दांत के प्रकार के होते हैं? मनुष्य को जो दांत है वो कई तरीकों से विभाजित किए जाते हैं। बनावट के आधार पर करे जाते हैं। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। और जो ये थिंकोडोंट है, हाइपोडोंट और हेड्रोडोंट है, ये सभी किसके हिसाब से हैं? बनावट के हिसाब से हैं। और इनका जो आंसर है ये इन ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी मनुष्य के दांत के प्रकार हैं। इनका एक्सप्लेन हम एक दांत से एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम इनको कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो दांत का टॉपिक होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से हमने पाचन क्रिया में कंप्लीट दांत का भाग नहीं पढ़ाया है। क्वेश्चन हम इसमें कुछ क्वेश्चन दांत संबंधित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो मनुष्य के दूध में जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 20। और यदि बात करें टोटल दांत कितने होते हैं, वयस्क मनुष्य में 32 होते हैं। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और इन्हीं को कहते हैं अस्थायी दांत। क्या कहते हैं? अस्थायी दांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अस्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, या इनकी संख्या 32 होती है, हेड्रोडोंट होते हैं। हमने अभी ये पढ़ लिया था कि हेड्रोडोंट तो होते ही हैं, तो ये हमारा गलत होगा ही नहीं।
तो इसका जो आंसर होता है वे अस्थायी दांत होते हैं। तो क्योंकि जो अस्थायी दांत होते हैं वे किस में होते हैं, वे होते हैं बच्चे में। कौन से किस में होते हैं, बच्चे में। और इनकी संख्या कितनी होती है, अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, वयस्क में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। सभी कैसे होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। दूध के दांत में कौन सा अनुपस्थित होता है, तो दूध के दांत में जो अनुपस्थिति की बात करते हैं तो उसमें नहीं होते हैं अग्रचौर्णक। कौन से दांत नहीं होते, अग्रचौर्णक मनुष्य उसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दंत सूत्र I/2/2 C ये दंत सूत्र है तो इसमें मनुष्य के कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी। तो कृंतक दांतों की संख्या की बात करें तो वे हो जाएंगी हमारी 8। कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। जो ये I होता है इनको, इसको हम कृंतक से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, I से। और जब इनको एक्सप्लेन यदि टोटल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जैसे 2/2 लिखते हैं तो इनको हम 2 और 2 को 4 को जोड़ के इंटू मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8। तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी हुई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक बार ही निकलते हैं। तो वे मनुष्य में कुल वैसे दांत होते हैं जो एक बार ही निकलते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 12। कितनी हो जाती है, 12। अब ये कैसे होती है मैं आपको बताऊं। हमने कुल दांत कितने होते हैं मनुष्य में, 32। कितने होते हैं, 32। इनमें से कितने होते हैं, 20 कैसे होते हैं, अस्थायी। कैसे होते हैं, अस्थायी, यानी कि ये टूटकर दोबारा आते हैं। तो शेष कितने रहे, 12। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, एक बार ही निकलते हैं। तो इसलिए इनको कैसे हुए, स्थायी दांत हुए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोफायोडोंट है। मोनोफायोडोंट को क्या बोलते हैं हम, अक्ल की दांत। क्या बोलते हैं, अक्ल की दांत। और ये हमेशा कब निकलती है, ये निकलती है 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद। कब निकलती है, 18 वर्ष आयु पूर्ण होने के बाद में निकलती है। याद रखना है आपको मोनोफायोडोंट क्या है। तो मोनोफायोडोंट क्या है, आप सभी याद बोलेंगे, अक्ल की दांत। सामान्यतः अक्ल की दांत कब निकलती है, अभी हमने आपको बताया था कि जो अक्ल की दांत है वो 18 वर्ष के बाद निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दांत का भाग है, सीकर, ग्रीवा, जड़। तो ये सभी क्या हैं, दांत के भाग होते हैं। क्या होते हैं, दांत के भाग होते हैं। हम इनको आपको दिखा देते हैं कैसे होते हैं। तो इसमें देख रहे हो आप, इसमें इनेमल है, इसमें आप देख रहे हो इसमें हम देख रहे हो कि इसमें सीकर भी है, ग्रेवा भी है और इसमें रूट भी है, यानी कि जड़ भी है। तो ये तीनों केस में होते हैं, दांत में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दांत का वह भाग जिस मसूड़ों के ऊपर निकला होता है वह क्या कहलाता है। तो मसूड़ों के जो ऊपर निकला हुआ भाग होता है वह कहलाता है सीकर। अंग्रेजी में बात करें तो उसको क्या कहते हैं, क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन। कैसे होता है, हम चित्र में देख लीजिए आप। जो ये क्या हमारा मसूड़ा क्या है, ये जिस भाग की बात करें तो ये क्या, मसूड़ा। और ये मसूड़े का जो ऊपर का भाग ये वाला, ये आप देख रहे हो चित्र में, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये जो भाग देख रहे हो आप, यहाँ तक क्या होता है, हमारा मसूड़ा होता है। और उससे वाला ये भाग, इसको क्या कहते हैं, हम क्राउन कहते हैं, सीकर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम सीकर कहते हैं। ठीक है, ये देख लो, इसमें आप समझ लो ये क्या है। इस चित्र में आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, हमारा मसूड़ा है। ये यहाँ क्या होता है, नेक हो जाती है, ये मसूड़ा हो जाता है। तो ये जो ऊपर का भाग होता है ये क्या होता है, क्राउन, जिसको क्या बोलते हैं, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसको क्या कहा जाता है। तो प्रत्येक दांत के अंदर एक गुहा हो जाती है जिसको कहता है मज्जा गुहा या पल्प कैविटी। चित्र में आपको दिखा देते हैं क्या होता है। तो इसको गोल, जो आप ये देख रहे हो जिसमें ये मांस नसें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम नर्वस वाहिक वसल्स कहते हैं, जिनसे हम ब्लड स्रावित होता है। क्या होता है, ब्लड स्रावित होता है। इनमें जो रूट के माध्यम से, ये जो आप चित्र में देख रहे हो, ये नीली और रेड कलर की जो दिखाई दे रही हैं, इनको कहते हैं हम वसल्स। और इन्हीं को ही बोलते हैं पंप गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा। ध्यान रखना है आपको, चित्र से यदि आप समझोगे तो आसानी से आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग का पदार्थ का बना होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डेंटाइन। क्या कहते हैं? डेंटाइन। ठीक है, ये कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और हमारे मजबूत की बात करें तो हम ये इनेमल होता है शरीर का सबसे मजबूत भाग, ये वाइट रंग का होता है। जो डेंटाइन होता है हल्के पीले रंग का होता है। चित्र में यदि आपको मैं दिखाता हूँ तो आप ये देख रहे हो, ये वाला भाग देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, ये क्या होता है? इसी को कहते हैं हम डेंटाइन। ये कैसा रंग है? हल्के पीला रंग का होता है। यानी कि जो इनेमल होता है वाइट कलर का जो इनेमल होता है, इसके नीचे का जो भाग होता है इसी को हम कहते हैं डेंटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दांत के संवेदी स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। जो दांत के दांत का चमकीला पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है, जो अभी हमने आपको दर्शाया था। और यही सबसे कठोर होता है। कैसा होता है? सबसे कठोर होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है वह क्या होता है? वह होता है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? आगे क्वेश्चन ये होता है हमारा इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? बात वही आ गई, तो कठोर ऊतक भी कौन सा होगा? दांत का इनेमल ही होगा। हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? हमने आपको बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सा सही है? तो कृंतक का कार्य काटना होता है, एकदम सही है। रदनक का चीरना व फाड़ना होता है। चवरना का पीसना या चबाना होता है। तो ये हमारे क्या सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन ऑप्शन भी आपसे रॉन्ग करके पूछ लेगा इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपको जो हम दांत का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन से पढ़ाएंगे कि कैसे दांत होता है, क्या इसका कार्य होता है, कौन से कहाँ उपस्थित होते हैं, ये सभी चीज़ हम उसमें पढ़ेंगे। तो यदि आपने वीडियो पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। जो आपको वीडियो को PDF हैं वे भी हम आपको साथ के साथ में प्रोवाइड कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख गुहा एक छोटी खाली स्थान में खुलती है जो वायु एवं भोजन दोनों का ही पथ है। तो हमने आपको वीडियो जब हम पाचन क्रिया पढ़ रहे तो उसमें समझाया था कि वे भाग होता है ग्रसनी। कौन सा होता है? ग्रसनी। तो ग्रसनी में मुख गुहा में भोजन का और जो हमारी श्वास नली होती है वे दोनों एक साथ खुलती हैं। ठीक है, भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। तो वे कौन से है? तो वे हो जाता है हमारा एपिग्लोटिस। क्या हो जाता है? एपिग्लोटिस होता है। जो ये क्या एक ढक्कन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? ढक्कन की तरह कार्य करता है। यदि हम भोजन निगलते हैं तो ये श्वास नली को रोक देता है, और यदि हम सांस लेते हैं भोजन खाते समय तो ये हमारे मुख गुहा से जो भोजन का रास्ता है उसको रोक देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर मेगाग्रसनी की लंबाई कितनी है? हमारे शरीर में जो ग्रास नली है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो ग्रास नली की जो लंबाई होती है वे होती है हमारी 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हमने जो ग्रास नली होती क्या है तो मैं आप चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ ग्रास नली क्या होती है। ये होती है हमारी ग्रास नली। ये यहाँ से ये भाग देख रहे हो आप इस चित्र में, ये भाग देख रहे हो, ये वाला भाग ये होता है हमारा ग्रास नली। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रास नली। इसकी जो लंबाई होती है वे कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बूझ लेगा, आपको कंफ्यूज करेगा कि ग्रास नली में भोजन पचता है या नहीं पचता। तो हमारी ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ भोजन को किस काम का आती है? निगलने के काम आती है। और इससे भोजन कहाँ से पहुँचता है? कि ये पहुँचता है हमारे आमाशय तक। कहाँ तक पहुँचता है? आमाशय तक ग्रास नली से। तो ध्यान रखना है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है? तो अभी हमने पढ़ा था आहार नाल का जो ग्रास नली है उसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में थीलियन का फैलाव शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? फैलाव और सिकुड़ना दो चीज़ होती हैं। तो फैलाव को क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन। क्या कहते हैं? क्रमानुकंचन। और जो सिकुड़ना को कहते हैं संकुचन। ठीक है, सिकुड़ना को क्या कहते हैं? सिकुड़ना को क्या कहते हैं?
संकुचन और फैलाव क्या कहते हैं, क्रमानुकंचन। ध्यान रखना है आपको, दोनों कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये बोलस क्या होता है, तो हम जो भोजन मुंह में चबाते हैं, वो चबाने के दौरान जो कंप्लीट भोजन चब जाता है और ग्रास नली में निकलने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो रूप धारण कर लेता है बोलस का। किसका धारण कर लेता है, बोलस का। और ये आमाशय में जब पच जाता है तो उसको ये हो जाता है काइम, और जब ये जो बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये मलाशय तक पहुंच जाता है, तो इसका नाम हो जाता है काइल। क्या हो जाता है, ये काइल में परिवर्तित हो जाता है। ये तीनों आपको याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, ये अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखाई देता है, तो ये अंग्रेजी के यू अक्षर की तो ये अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह दिखाई देता है, तो ये अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह दिखाई देता है। किसके अक्षर की तरह दिखाई देता है, जे अक्षर की तरह। कैसे होता है जो आमाशय हमारा, ये हमारी क्या हो गई ग्रास नली, तो ये इस तरीके से होता है हमारा आमाशय। तो ये कैसा आकार बना है इसका, जे आकार का, ठीक है, मिलता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक आमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक है, तो छोटी आंत के जो सबसे नज़दीक होता है वे होता है पायरोलिक। क्या होता है, पायरोलिक। कैसे होता है, हमने पढ़ा था आपको जो आमाशय के कितने भाग होते हैं, कार्डियक। कैसे होते हैं, हमने पढ़ा था, ये क्या था हमारा आमाशय, ठीक है। ये आमाशय से ये कौन सा फर्स्ट वाला भाग क्या था, कार्डियक। बीच वाला भाग क्या था, फंडस। क्या था, फंडस। और ये लास्ट वाला भाग क्या था, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक, ठीक है। ध्यान रखना आपको, आमाशय के कितने भाग हुए, आमाशय के 3 भाग हुए। कौन कौन से, कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस। जो ये फंडस होता है ये मध्य भाग होता है, कार्डियक ये ग्रास नली से लगता हुआ भाग होता है, पाइलोरिक छोटी आंत से लगता हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि का संबंध किससे होता है, तो जठर ग्रंथि का संबंध किससे होता है, आमाशय से। हमने पढ़ा था, और इससे एंजाइम स्रावित होते हैं, रस स्रावित होते हैं, ये सब कहाँ है, आमाशय में स्रावित होते हैं। जठर ग्रंथि से HCl अम्ल स्रावित होता है, कैसीन को पचाने के लिए स्रावित होता है, ठीक है। ये सब कहाँ होते हैं, आमाशय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि स्रावित करती है, तो जठर ग्रंथि सीधी सी बात है कैसे क्या करेगी, जठर रस स्रावित करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य, ये अम्लीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, इसका pH 1.2 से 3.0 तक होता है। तो जठर रस ये क्या होता है, ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, ये क्षारीय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इज बी रॉन्ग है, ये अम्लीय होता है। जठर रस कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें HCl अम्ल होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, और इसका जो pH का मान 7 से जो कम होता है वे क्या होता है, अम्लीय होता है। तो सीधी सी बात है, ये इसी का रूप हो गया, तो ये अम्लीय हो ही गया। तो इसका रॉन्ग ऑप्शन क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जठर रस किसका मिश्रण होता है, जठर रस सीधी HCl तो होता ही होता है उसमें, म्यूकस तो हमने आपको वीडियो में समझाया था कि म्यूकस होता है या नहीं होता है, तो आप या देखिएगा। तो इस जठर जो मिश्रण होता है उसमें म्यूकस भी होता है, पेप्सिनोजोन भी होता है, प्रोरेनिन भी होता है, तो ये सभी होते हैं जठर रस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में श्लेष्मा यू म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथ की किस कोशिका के द्वारा होता है। जो जठर रस होता है उसमें श्लेष्मा और म्यूकस का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है, तो ये होता है हमारा गोबलेट कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है, गोबलेट कोशिका के द्वारा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यदि आप रेलवे कि जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़े जटिल क्वेश्चन लग रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। उनमें ये हालांकि बूझे भी नहीं जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। ये क्वेश्चन यदि आप UPSC और RPSC BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर उनमें बूझे जाते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप ये सभी क्वेश्चनों को याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपकी आगे की तैयारी होती रहेगी। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है, तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, वह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है,
ये भोजन के साथ आने वाले कीटाणु को नष्ट करता है, ये भोजन को मुलायम बनता है, इनमें सभी ये तो इसका राइट। तो HCl अम्ल का ये सभी कार्य होते हैं। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय भी करता है और जो कीटाणु होते हैं भोजन में उनको नष्ट भी करता है और कठोर भोजन को पचाने का कार्य भी करता है जठर रस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? पेप्सिन, एसिल, रेनिन, ये दोनों। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से हैं? तो इसका है पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, कौन कौन से हो गए? पेप्सिन और रेनिन। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आमाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जठर रस में उपस्थित नेज कारक के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो ये कौन सा आवश्यक है? विटामिन B12। कौन सा आवश्यक है? विटामिन B12, ध्यान रखना है। आमाशय में भोजन का संग्रहण कितने घंटे तक रहता है? तो आमाशय में भोजन का जो संग्रहण होता है वे होता है आपका 4 से 5 घंटे। याद रखना है कि आमाशय भोजन पाचन कितने समय तक होता है? तो वह होता है 4 से 5 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो हमने पढ़ा था मुख गुहा से। कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख गुहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख गुहा से शुरू हो जाता है? तो वह हो जाता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च का। किसका हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का। और प्रोटीन का कहाँ होता है? प्रोटीन का होता है हमारा किसमें? आमाशय में। किसमें होता है? आमाशय में, ध्यान रखना है। ठीक है, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो अभी हमने कहाँ से क्या पढ़ा था? आमाशय से। ठीक है, आमाशय में अंशतः पचा हुआ खाना जो छोटे आंत में प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था काइम। और ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आमाशय में भोजन पचता है तो उसमें HCl अम्ल भोजन को पचाने में सहयोग करता है और HCl अम्ल क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, ये क्या हुआ? अम्लीय। तो काइम क्या कैसा हुआ? अम्लीय हुआ। आपसे पूछ सकता है अम्लीय की प्रकृति कैसी है? तो वह हो जाएगा हमारा अम्लीय। काइम की प्रकृति कैसी है? तो हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो हमने आहार नाल की लंबाई पढ़ी थी। आहार नाल की लंबाई कितनी हुई थी? 9 मीटर। कितनी हुई थी? लगभग 9 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई की बात करें तो छोटी आंत की लंबाई हो गई आपकी 6 मीटर। लगभग में है कितनी? 6 मीटर। और आप अभी हमने पढ़ा था ग्रास नली की लंबाई कितनी थी? तो ग्रास नली की लंबाई याद रखना आपको 25 सेंटीमीटर। छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो छोटी आंत का जो सबसे पहला और छोटा भाग कौन सा होता है? हिंदी की बात करें तो उसको हम ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहणी। और अंग्रेजी में बोले तो उसको बोलते हैं डुडेनम। क्या बोलते हैं? डुडेनम इज राइट आंसर है आपका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मानव शरीर में डुडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होती है? तो ये होती है हमारे सी। किस अक्षर की समान होती है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खाना का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर का अधिकांश भोजन खाने का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। आमाशय में हल्का भोजन पचता है। तो सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो वह है छोटी आंत। कौन सा है? छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी थी? अभी हमने आपको बताया था लगभग 6 मीटर। कितनी थी? लगभग 6 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है? तो मानव के जो पाचन की प्रक्रिया है वे कहाँ? छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि बड़ी आंत में भोजन पचता ही नहीं, उसमें सिर्फ क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? सिर्फ अवशोषण, वे भी जल का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने कुल 50 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आसानी से मिल सके, समय पे मिल सकें। तो जैसे हम देख रहे हैं कि नज़दीक हमारे कंपटीशन के आ रहा है, काफ़ी जो वैकेंसी आने वाली है, SSC GD में आने वाली हैं, MTS के भी हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। अब RP राजस्थान पुलिस में भी घोषणा कर दी गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आपको थैंक्स। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें प्यार दीजिए, ताकि हम अपनी और मेहनत लगा सकें
और आप चैनल वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सकें। थैंक यू।